साथियों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की हार हो गई है और ये हार मेरे जो इस नतीजे से जो मायने निकलते हैं, मेरे मुताबिक ये एक सेकुलरवाद की रियल विक्ट्री है दिल्ली के अंदर, जो कि सबके लिए सोचता है, सबके लिए काम करना चाहता है, सभी धर्म पंथ मजहब के लिए काम करना चाहता है और विपक्ष के उस दिखावे को ये रिजल्ट बेनकाब करता है, जिसमें कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, उसकी योजनाएं सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए होती हैं। इसको दरकिनार किया गया है और विकास के नाम पर दिल्ली की जनता ने वोट दिया है और ये साफ दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, उनकी एक शिकस्त इस बात को साबित करती है कि कहीं न कहीं वहां के दलित बंधु हों और मुस्लिम बंधु हों, जो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि देश के और दिल्ली के विकास के लिए सोचते हैं, वो खुल करके आगे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर रियल सेकुलरिज्म के ऊपर वोट दिए हैं। इसको मैं रियल सेकुलरिज्म कहता हूं, इसलिए कि सारे लोगों के विकास के लिए जो सोचता हो, जो योजनाएं बनाता हो, उसके लाभ सभी लोग लेते हो और मुस्लिम लोगों का बहुत जगह वोट नहीं मिलता है, फिर भी उनके मन में कटुता नहीं रहती है। जो उनकी योजनाएं हैं, चाहे वो आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, एजुकेशन से संबंधित हो, सारी चीजें सभी धर्म पंथ मजहब के लिए मिलती है और ये चीज धीरे धीरे सभी वर्ग के लोग समझने लगे हैं और एक बयान मौलाना साजिद रशीदी जी का आया भी है। तमाम दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर दिली मुबारकबाद। मेरी मेहनत, मेरा वोट, मेरी दुआ कामयाब हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली में एक ऐसे अध्याय का खात्मा हुआ जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के जो इमाम हैं उनको भी ठग, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि अब तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक का एक मोहरा बना करके रखा गया था विपक्ष के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा। अब ये चीज कहीं न कहीं आम जनता, सभी वर्ग धर्म के लोग जानने लगे हैं और जिसके वजह से अब वो इस्तेमाल होना नहीं चाहते। याद होगा 2024 के उस लोकसभा चुनाव में, जिसमें कि 8,500 रुपए देने का वादा था और सब कुछ फ्री को भी वहां की जनता ने ठुकराया है। इसलिए अब भारत और दिल्ली की जनता असल विकास के नाम पर भरोसा किया है, जिसको कहा जाएगा कि मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। और मैं समझता हूं कि वहां के नेक्स्ट सीएम प्रवेश वर्मा जी होंगे और वो सबसे पहले एक ऐसा कार्य करेंगे जैसे शुद्ध जल हर घर में पहले दिल्ली वासियों को मिले, ताकि सबसे पहले वहां का स्वास्थ्य सबसे बेहतर हो। और अनेकों काम ऐसा करेंगे जैसे कि दिल्ली वालों को ये लगे कि हाँ, सरकार बदलने से वहां की स्थितियां बदलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि यमुना रिवर फ्रंट के नाम से वहां पर उस पर तेजी से काम होगा और दिल्ली के लोगों का और तेजी से विकास होगा, जिस विकास के नाम पर, रियल सेकुलरवाद के नाम पर वहां के लोगों ने वोट किया है। सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोगों ने उस पर बीजेपी वहां खरा उतरेगी। और एक उपचुनाव हुआ मिल्कीपुर के अंदर, जो मिल्कीपुर में नैरेटिव सेट किया गया था, एक ढोंगी आंसू दिखाने की कोशिश की गई थी कुंभ के अंदर। क्या हुआ है ये तो जांच चल रहा है, लेकिन ये साजिश से कोई इनकार नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा माहौल यूपी के अंदर प्रयागराज के जरिए भी बनाया गया ताकि लोगों के नजर में भारतीय जनता पार्टी की साख गिरे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता समझदार है, ये पब्लिक है, सब समझती है, सब जानती है। अब सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है और मैं अपने चैनल के माध्यम से, बहुत मिलियन व्यू नहीं आता है, 150 या 2-4-500 लोग ही देखते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं अपील करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि जनता प्रत्याशियों को जांच परख करके समझे पहले और उसके बाद वोट करें, कि आने वाले समय में 5 वर्ष तक आप उसका सुख और दुख दोनों भुगतेंगे। इसलिए वहां की जनता ने मिल्कीपुर की जो गलती की थी 2024 के लोकसभा
चुनाव में, जिसमें कि एक नारा लगा था, ना मथुरा ना काशी, अब की बार सिर्फ अवधेश पासी। और वहां पे अवधेश प्रसाद को जिताया था फैजाबाद लोकसभा सीट से, जिसमें अयोध्या भी आती है, मिल्कीपुर भी आती है। तो वहां पर चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव बोलते हैं कि अयोध्या की ये राजा है, और इसका करारा तमाचा जड़ा है मिल्कीपुर की जनता ने। अयोध्या का राजा सिर्फ और सिर्फ वो ताल्लुक प्रभु श्री राम से है, और 10वां महीना चल रहा है सिर्फ। ये चुनाव 2024 का लोकसभा का खत्म हुए, और उस ढोंगी शब्द का जो अयोध्या का राजा कहा गया, उसकी हवा निकल गई, उसकी पोल खुल गई। वहां की जनता ने करारा तमाचा जड़ा है कि असल अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र श्री राम है, न कि अवधेश पासी हैं, न ही उनके पुत्र कभी राजकुमार बन सकते हैं उस अयोध्या के लिए, मिल्कीपुर के लिए। होगा आगे चुनाव होगा, जैसा जो कार्य करेगा वैसा जनता उनके साथ व्यवहार करेगी। बढ़िया काम करने वालों को जनता चुनेगी, घटिया काम करने वालों को जनता कुर्सी से उतार करके फेंक देगी, चाहे वो किसी दल का हो। मेरा सेकुलरवाद पर सीधा बात रहता है, वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे वो साउथ की पार्टियां हो, आम आदमी पार्टी हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। जो देश हित के लिए काम करेगा, विकास की काम करेगा, सबके लिए काम करेगा, वो होता है असल सेकुलरवाद, सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जो पहले की सरकारों ने गलतियां की हैं, उससे सबक अब जनता ले रही है। दलित साथियों को, ST वर्ग के साथियों को बहुत चालाकी से धर्म परिवर्तन की राह पर मोड़ करके उनको हिंदू से अलग करके बौद्ध बनाने की साजिश, और उनको ऐसा दर्शाया गया कि वो हिंदू है ही नहीं। लेकिन मिल्कीपुर में भी इस ऐसे मानसिकता वालों को करारा तमाचा पड़ा है, और बहुत सारे दलित बंधु जो हिंदू ही हैं, जिनके मन में जहर भरा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष इंडी गठबंधन की तरफ से लोकसभा के चुनाव में, कि वो हिंदू नहीं है, अपने आप को बौद्ध समझते हैं, दलित अलग अपने आप को समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने विकास के नाम पर वोट दिया है। यहाँ धर्म, जाति, पंथ, मजहब का मैं नाम नहीं लूंगा इस समय, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है विकास का रास्ता, और जो पूरे देश का विकास कर रहा है वो दिल्ली को और तेजी से विकास के रास्ते ले जाएगा। और मिल्कीपुर की जनता, जिन्होंने की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, वहां की जनता का भी विकास होगा, क्योंकि वहां की सड़कें, जो पुरानी सड़कें जो कि लिंक हाईवे से रोड है, जितने जो काफी क्षतिग्रस्त है, देहात में आने जाने में कितनी कठिनाइयां होती होंगी, जबकि वहां पर अवधेश पासीदी पहले काफी दिनों से विधायक रहे हैं। उनके क्षेत्र का विकास का स्तर देख करके वहां की जनता ने सीधा फैसला और सही फैसला लिया है कि जो सबके लिए काम कर रहा है, सभी धर्म, पंथ, मजहब के लिए काम कर रहा है, उसको जिताना है, ना कि सिर्फ नारे बुलंद करके भावनात्मक। इस बार भी बुलंद किया गया, ना मथुरा ना काशी, अब की बार सिर्फ अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद पासी। इस नारे की हवा निकल गई। जनता अब समझती है, काम को वरीयता देती है। जो काम करेगा वो राज करेगा, जो काम नहीं करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, सभी को जनता कुर्सी से उखाड़ करके फेंक देगी। और सबसे बड़ी चीज कि कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते हैं चुनाव के दौरान, बेईमानी हुई, ईवीएम में गड़बड़ियां हुई, सिर्फ कहने से नहीं होता है। जिस तरीके से आपने पहले, चाहे वो कांग्रेस के समय हो, सपा के समय हो, या ऐसी कई चुनाव पहले से, बीजेपी तो 1980 के बाद धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन सत्ता में जो कंटिन्यू सरकार में थी, वो अच्छी तरह जानती है कि बेईमानियां कैसे की जाती है, मतपेटियां, बैलेट पेपर कैसे लूटे जाते हैं, मतपेटियों को कैसे बदला जाता है। ये सब चीजें हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं और ये जानते हैं भली भांति। तो जो बहुत ही ईमानदारी से पहले बेईमानी को करता आया है, उसको ये साफ सुथरे तरीके से और गलत तरीकों से जो चुनाव में हरकतें करता है, उसको प्रशासन अगर कड़ाई से इस समाज से हटा करके दरकिनार करता है, जो बुरके का आड़ लेकर के फर्जी वोटिंग कराई जाती है, तो ऐसे परिस्थितियों से जब प्रशासन तगड़े तरीके से तगड़े एक्शन लेकर के जब इस समाज से गलत गतिविधियों को जब दूर करने लगा, तो निश्चित है कि जो बहुत ही ईमानदारी से बेईमानी पहले किया करते थे, उनको ये बात चुभेगी ही। जनता समझती है, तभी ये चुनाव का जो आज का रिजल्ट है, ये स्पष्ट है कि ये जो मीडिया है, जो कि सिर्फ एक पक्ष को, इंडी गठबंधन के लोगों को
सामने लाता है, उनके ही लोगों के प्रयास को दिखाता है। ऐसे लोगों के मुंह पर भी तमाचा है। असल परिभाषा मीडिया का या चैनल पे वीडियो बनाने वाला का यही होना चाहिए कि वो सेकुलरवाद के शब्द को सही अंजाम दे, सही को सही, गलत को गलत कहें, अन्यथा कोई चाटुकार, कोई गोदी मीडिया ही कहलाएगा। और सभी लोग जो गोदी मीडिया लोग कहते हैं वो सारे समाचार को दिखाते हैं, आप देखते भी होंगे, वो सभी लोगों की दिखाते हैं, लेकिन कुछ खास वर्ग विशेष है, आज उनके मुंह पर भी ये करारा तमाचा है दिल्ली के और मिल्कीपुर की जनता का, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन को ही देवता स्वरूप दिखाते हैं और एक राक्षस स्वरूप बीजेपी या एनडीए अलायंस को दिखाते हैं। साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।